हेलो सर, स्टडी हाइपर में एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक किया था, जिसके अंदर हमने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस को डिस्कस किया। उसके अंदर से भी हमने वन अप्रोच जो थी स्पीकर डिपेंडेंट, इसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्रेस किया था, डिटेल में हमने इसको रीड किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा सेकंड अप्रोच, अप्रोच अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सेकंड अप्रोच। There are the three approaches to speak recognition according to the context। तो ये क्या कह रहा है कि जब हमने बात की थी स्पीकर डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग कितनी अप्रोच आ रही थी। स्पीकर डिपेंडेंट में टू टाइप्स ऑफ अप्रोच थी, स्पीकर डिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन और स्पीकर इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन, राइट। टू टाइप्स ऑफ अप्रोच थी। अब हम सेकंड अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट पर बेस करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है किसी भी सेंटेंस का, है ना, उसके पीछे जो फीलिंग्स है, किस तरीके से वो बोला गया, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस पर हम डिपेंड करते हैं। इसके अंदर से भी हमारे पास थ्री टाइप्स होते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस पर भी। आइसोलेटेड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, आइसोलेटेड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। सेकंड आता है कनेक्टेड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड वन वर्ड। ओके, तो फर्स्ट इसके अंदर से हम देखते हैं आइसोलेटेड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, जिसको हम IWR के नाम से भी जानते हैं। IWR एक्सेप्ट अ सिंगल वर्ड एट अ टाइम। जैसे ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है कॉन्टेक्स्ट स्पेस, उसके अंदर से भी अगर उसकी कैटेगरी जो है वो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन की होगी, वो भी आइसोलेटेड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, तो उस टाइम पर वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो भी पर्सन है उससे अपनी क्वेरी करना चाहता है, तो सिर्फ एक टाइम पर एक ही वर्ड, सिंगल वर्ड का आपको आंसर देगा। अगर आपने उससे बोला हेलो, देन वो आपको बोलेगा हाय। अगर आप उससे बोलोगे हाउ आर यू, तो उस पूरी लाइन को लेने की बजाय वो बीच में से कोई भी लाइन आई थिंक ले सकता है, फर्स्ट भी ले सकता है, फर्स्ट वर्ड हाउ एंड आर यू, कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर से, बट एक सिंगल वर्ड पर वो डिपेंड करेगा, सिंगल वर्ड ही लेगा एट दैट टाइम। ठीक है, एक टाइम पर एक से ज्यादा वर्ड्स पर वो प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है, दैट बिकॉज इसको हम आइसोलेटेड वर्ड बोलते हैं। ओके, अ सिस्टम दैट यूज अ पैटर्न, एक सिस्टम ऐसा है जो यूज करता है पैटर्न मैचिंग को, टेक्निक टू रिकॉग्नाइजेशन वर्ड ओनली व्हेन वी आर स्पीकिंग शॉर्ट। ये कहता है कि जो ये आइसोलेटेड रिकॉग्नाइजेशन है, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि जैसे हम एक वर्ड बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उस टाइम पर वो पैटर्न मैचिंग भी करेगा, एनालाइजिंग भी करेगा, अंडरस्टैंडिंग भी करेगा, इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी देगा, सब काम करेगा जो एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर को करना चाहिए। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब कभी भी पैटर्न को मैच करेगा रिकॉग्नाइजेशन में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, तो रिकॉग्नाइज्ड वर्ड ओनली व्हेन वी आर स्पीकिंग, वो सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज हो सकता है जब हम बोल रहे हैं एट दैट टाइम। एक टाइम पर एक ही वर्ड होगा जिस टाइम हम बोल रहे हैं, विद अ शॉर्ट बट डिस्टेंस पॉज बिटवीन देम। जैसे कि हमने एक लाइन बोली थी हाउ आर यू, हाउ आर यू, इन थ्री वर्ड्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा 1 मिनट का पॉज लेना पड़ेगा, तब जाकर वो, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग स्लो है ना, क्योंकि वो एक टाइम पर एक ही वर्ड को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब हम एक साथ तीन चार वर्ड्स बोल देंगे तो वो एक ही को रिकॉग्नाइज करेगा, बाकी जो हमने वर्ड्स बोले उनका कुछ बेनिफिट रह नहीं जाएगा। तो अगर हम चाहते भी है ना कि एक सिंगल वर्ड की जगह हम नंबर ऑफ लाइन बोल दें, इसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स बोल सके और एक सिंगल लाइन बोले, तो आपको बोलते समय थोड़ा सा डिस्टेंस पर मेंटेन करके शॉर्ट पॉज लेना होगा, थोड़ा थोड़ा समय में रुककर फिर बोलना होगा। एक वर्ड बोल दिया, फिर थोड़ी देर रुको, फिर बोलो, फिर थोड़ी देर रुको, फिर बोलो, फिर रुको, फिर बोलो, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा पॉज लेकर फिर अपने क्वारी दो। दिस अप्रोच इज सक्सेसफुल फॉर 20 ईयर्स। जो ये अप्रोच है IWR, आइसोलेटेड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, ये लगभग 20 ईयर्स से सक्सेसफुल होती आ रही है। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इतनी स्पीड में बोल दे, मतलब नॉर्मली पोज थोड़ा सा तो पोज आ ही जाता है, मिली सेकेंड का, ट्रिली सेकेंड का, कितने भी सेकंड का, बट पोज आ जाता है ना। अब हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने में भी क्या आ रहा है, पोज आ रहा है। अगर हम किसी बात को बोलेंगे बिना पोज के बोलेंगे, बिना रुके बोलेंगे, क्या सामने वाले को समझ में आएगी वो बात, नहीं आएगी। तो हमें रुक रुक कर बोलना चाहिए, थोड़ा पोज लेकर बोलना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि पोज इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि 1 घंटे पहले आपने एक वर्ड बोला, 1 घंटे बाद दूसरा वर्ड, इससे क्या होगा, ज्यादा ही डिस्टेंस हो जाएगा, मीनिंग जो है वो, जो कनेक्शन है उन वर्ड्स के बीच में वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अप्रोच है यहाँ कनेक्टेड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। देखो नेम से पता लग रहा है, आइसोलेटेड वहां पर क्या था, सिंगल वर्ड को रिकॉग्नाइज करेगा, ये कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स, दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, यानी एक सिंगल लाइन को ये एक्सिक्यूट कर सकता है, सिंगल लाइन को एट दैट टाइम ये क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। CWR is similar to the IWR.
CWR की जो वर्किंग है वो IWR की तरह ही है, बट अलो वर्ड स्पोकन इन अ नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। ये हमें अलो करता है कि हम एक सिंगल सीरीज में नॉर्मल पोज लेकर अपनी लाइन को, अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं विदाउट नोटिसेबल पोज बिटवीन द वर्ड्स। मतलब जहां पर हम आइसोलेट की बात कर रहे थे वहां पर वो सिंगल वर्ड का टाइम ले रहा था, और जब हम नेक्स्ट वर्ड बोलना चाह रहे थे तो वो बोल रहा था थोड़ी देर का पॉज लो, फिर जाकर आप नेक्स्ट वर्ड को बोलो। बट जब हम बात आती है यहाँ पर कनेक्शन में, कनेक्शन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, तो उस टाइम पर जो ये कनेक्शन है वर्ड्स के बीच में, वर्ड का कनेक्शन किस में होता है? सेंटेंस में। तो हम एक सेंटेंस को बोल सकते हैं नॉर्मल पॉज के साथ। जैसे कि हम डेली लाइफ में किसी से बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ भी स्पीक करते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका, CWR का, कि हम नॉर्मल पॉज लेकर कुछ बोल रहे हैं और वो चीज सामने वाला समझ पा रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम भी समझ पाएगा। The CWR require more sophisticated AI techniques. CWR को बनाने के लिए बहुत ज्यादा sophisticated AI टेक्निक्स का यूज किया जाता है। नॉर्मल है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। देखो, आइसोलेट में सिंगल वर्ड को करता है, कनेक्टेड में कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स कर लेता है, यानी एक सेंटेंस को कर लेता है, सिंगल सेंटेंस। कंटिन्यू में क्या होगा? जैसे हम नेचुरल लैंग्वेज में अपने डेली लाइफ में बात करते हैं किसी से भी, कितनी भी स्पीड में बात कर लो, ज्यादा स्पीड में करो, थोड़ा स्लो होकर करो, ये दोनों टाइप का मिक्सचर कह सकते हैं आप। ये है, यहाँ पर ये वर्ड को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है और स्पीच को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? कंटिन्यूअस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। कंटिन्यूअस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे क्या है? देखो, कंटिन्यू का मीनिंग कंटिन्यू, जो चीज चलती रहे। स्पीच मीन्स हमारी आवाज जो हम बोलेंगे, और रिकॉग्नाइजेशन मीन्स रिकॉग्नाइज कर पाना, यानी कि ऐसी आवाज को रिकॉग्नाइज कर पाना जो बोली जा रही है, कंटिन्यू बोली जा रही है। ठीक है। इट अलो यूजर टू स्पीक द मोस्ट नेचुरली। जब भी यूजर बोलता है तो वो इसी कैटेगरी में आता है। नॉर्मली अगर वो कन्वर्सेशन करना चाहता है देन उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कंटिन्यूअस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, CGR में, CSR में। Recognition with continuous speech capabilities are some of the most difficult to create because they utilize the special method to determine the uterus boundaries। देखो ये कह रहा है, जो कंटिन्यूस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है इसमें रिकॉग्नाइज करने वाला जो होता है ना, रिकॉग्नाइजर, स्पीच को रिकॉग्नाइज करने वाला कौन होगा? रिकॉग्नाइजर। रिकॉग्नाइजर विद द कंटिन्यूस स्पीच कैपेबिलिटी, तो उस रिकॉग्नाइजेशन के पास ये कंटिन्यूस स्पीच को सुनने वाली कैटेगरीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, जिससे वो इजीली उसको सुन सकता है, किसको? रिकॉग्नाइज कर सकता है वर्ड को, हमारी स्पीच को। आर सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रिएट बिकॉज दे यूटिलाइज अ स्पेशल मेथड। क्यों क्यों कर सकते हैं? इसके अंदर देखो डिफिकल्टीज भी आती है, मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टी टू क्रिएट, इसको बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल भी है, बट बिकॉज दे यूटिलाइज द मेथड्स ऑफ डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पर ईच एंड एवरी चीज को बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया जाता है, कैपेबिलिटीज डाले जाते हैं, फीचर्स डाले जाते हैं, एंड यूटरस बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से डिटरमाइन किया जाता है। तो सर से हमारा अच्छा टॉपिक। आज हमने सेकंड अप्रोच को भी डिस्कस कर लिया, अप्रोचेस ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट स्पेस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।